Hi guys, what's up? This is Divya this side, welcoming you all to my YouTube channel Royal Palmistry with Happiness. With happiness. Yes, what you heard is absolutely right. I am repeating the words because बहुत सारे लोग शायद मेरी बात समझ नहीं पाए जो मैंने अपने अबाउट मून माउंट टाइटल वाले वीडियो में क्लियर की थी। कोई नहीं, एक बार फिर मैं अपनी बात क्लियर कर देती हूँ। व्हाट इज़ लाइफ गाइज? व्हाट डू यू थिंक? इन माई ओपिनियन लाइफ इज़ अ फ्री स्ट्रीम। खुद को बाउंड्रीज में नहीं बांधना चाहिए। लाइफ इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम which we have received luckily, especially as a human being, isn't it? So, what I think is इस प्रीशियस अपॉर्चुनिटी को फ्री स्पिरिट की तरह जीना चाहिए, जैसे हम एक्चुअली थे ही अपने चाइल्डहुड में। आपकी एनर्जी को जो चीज़ पॉजिटिवली अपलिफ्ट करे वो आपका वे ऑफ लाइफ हो सकता है। औरों का रास्ता या तरीका आपसे अलग हो सकता है। इट डजेंट मैटर। आफ्टर ऑल डेस्टिनेशन सबकी एक ही है ना? सो लिव लाइफ इन इट्स ओन वे, इन योर ओन वे, इन इट्स होलनेस, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ। पामिस्ट्री भी एक रास्ता है इसको कंप्लीटनेस में समझने का, इसके वंडर्स को जानने का। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि क्योंकि आप एक पामिस्ट हो तो आप अदर फील्ड्स ऑफ लाइफ को इंजॉय नहीं कर सकते या आर्टफुल नहीं हो सकते या आपको एक लाइट लाइफ जीने का अधिकार नहीं, क्योंकि लोग आपको कुछ और देखना एक्सपेक्ट करते हैं। इन पुराने अजम्पशंस को प्लीज़ बदलिए, तभी आप लाइफ को सही मायने में समझ पाएंगे और जी भी पाएंगे। मैंने इतनी सारी बातें इसलिए की क्योंकि कुछ ऐसी बातें आ रही थी मुझे कि अपने चैनल में सिंगिंग वीडियोस जो मैं डाल रही हूँ, लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही थी। तो पहली बात तो ये कि मेरे चैनल का नाम सिर्फ रॉयल पामिस्ट्री नहीं है, बल्कि रॉयल पामिस्ट्री विथ हैप्पीनेस है। मीन्स यहाँ हम लाइफ को गेरुआ वस्त्र धारण करके सीरियस सा फेस बना के नहीं जिएंगे, बल्कि बहुत मस्ती के साथ और भी चीज़ें शेयर करेंगे। कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कुछ आर्टफुल, कुछ इमोशनल और भी बहुत कुछ दिल से दिल तक की बातें, जो कि फाइनली हमारे लाइफ पाथ को डिसाइड करने में हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया आपका, बट ये ज़रूरी था बताना। चलो अब अपने टॉपिक पे आज के आ जाते हैं हम, जो कि है हमारे पाम पे लोकेटेड मार्स माउंट्स। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मार्स and what aspects of life are represented by Mars. Mars मतलब physical strength which is produced by blood circulation in our body.
मार्स इज़ नॉट ब्लड बट ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड को तो मून रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि मैंने मून रिलेटेड अपने लास्ट वीडियो में बताया भी है। मार्स मीन्स करेज, enthusiasm, आर्मी, पुलिस, वॉर और वॉरियर्स और वॉरियर क्वालिटी, फिजिकल एक्टिविटीज़ like sports, martial arts, etc., aggressiveness, leadership and ruling power, etc. तो जैसा कि हिंदी में इसे मंगल कहते हैं, मंगल ग्रह, मंगल पर्वत, हम सबने सुना है कि शुभता को भी मंगल कहते हैं। तुम्हारा मंगल हो, सब मंगलमय हो, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअली मार्स या हमारी एनर्जी जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू प्रोड्यूस होती है, वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, उसे एक डायरेक्शन देना होता है। एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी वे में अपना इफ़ेक्ट दे सकती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी यूज़ दैट, नो। सो इफ़ यू हैव नोटिस्ड, इंट्रोडक्शन देते हुए या मेरे टाइटल में भी मैंने मार्स माउंट्स कहा है, नॉट माउंट, बिकॉज मोस्ट यूनिक थिंग ऑफ दिस प्लैनेट इज़ बाकी सारे प्लैनेट्स के माउंट हमारे पाम पे किसी एक ही प्लेस को ओन करते हैं, बट मार्स occupies 2 mounts and a flat area also on our palm. इसलिए मैंने बोला Mars mounts. There is a Mars mount area in between Jupiter and Venus mounts, which is called negative or lower or aggressive Mars mount, जिसे हिंदी में निम्न मंगल क्षेत्र या आक्रामक मंगल कहते हैं। एंड अनदर इज लोकेटेड बिटवीन मर्क्यूरी एंड मून माउंट, विच इज़ नोन एज पॉजिटिव, अपर और डिफेंसिव मार्स माउंट, जिसे हिंदी में उच्च मंगल क्षेत्र या रक्षात्मक मंगल कहते हैं। एंड एक्सेप्ट दिस, देयर इज़ अ फ्लैट टाइप एरिया ऑन आवर पाम विच इज़ शोन इन बिटवीन these 2 Mars mounts located on the upper side of Rahu area. This is called मंगल का मैदान, और we can say flat area of Mars. जैसा कि इन नामों से ही इनकी क्वालिटीज़ क्लियर हो रही हैं। निम्न मंगल के डेवलप होने पे नेटिव में ब्रेवरी, फेरोसिटी एंड रिस्क टेकिंग क्वालिटीज़ होती हैं। वो बिना रिजल्ट की चिंता किए, बिना डरे अपने एम को टारगेट करता है। हैप्पीनेस और सैडनेस जैसी बातें उसको बहुत इफ़ेक्ट नहीं करती। ऐसे लोग स्पोर्ट्स, आर्मी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना पसंद करते हैं। मीन्स एनर्जी जब एग्रेसिव वे में काम करती है तो ये लोअर और एग्रेसिव मार्स माउंट के लक्षण होते हैं। ऐसे ही जब एनर्जी डिफेंसिव वे में काम करे तो ऐसे लोगों के साहस में, उनके विजडम एंड पेशेंस
का बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। वो एक अमेजिंग पर्सनैलिटी के रूप में सामने आते हैं और लाइफ में सक्सेस भी अचीव करते हैं। फिर चाहे बाय बर्थ उन्हें कितना ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन और नेगेटिव सराउंडिंग क्यों ना मिली हो, they not only achieve their goals but on the basis of academic skills they become successful business icon and take a leading position in economical growth. All this is possible because पॉजिटिव मार्स के एक साइड मर्क्यूरी माउंट एंड सेकंड साइड मून माउंट होता है, जो मंगल के साहसिक गुणों को, क्वालिटीज़ को बैलेंस कर देता है। अब मंगल के मैदान एरिया की अगर बात करें तो अपने लोकेशन की वजह से जनरली ये पार्ट दबा ही रहता है, इसलिए इसके एक्चुअल पोजीशन को देखने के लिए पाम को थोड़ा लूज़ छोड़ना होता है। ऐसे में अगर ये एरिया उभरा हुआ नज़र आए तो इसे डेवलप्ड मानते हैं। इसका मतलब होता है कि नेटिव फिज़िकली स्ट्रॉन्ग और अच्छी हेल्थ वाला होगा। जब किसी के दोनों मार्स माउंट्स और मंगल के मैदान वाला एरिया डेवलप पोजीशन में होता है तो ऐसे लोगों को मंगल प्रधान या मार्स ड्रिवन पर्सन कहते हैं। ऐसे लोगों की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, इसलिए ये साहसी, निडर एंड हार्डवर्किंग होते हैं। इकोनॉमिकली भी in comparison to others they are more capable in earning money, so further their money saving tendency is also increased. Guys, इंडियन पामिस्ट्री में मार्स से, स्पेशली नेगेटिव मार्स एरिया से हम एनिमीज़ को भी देखते हैं। इसे शत्रु स्थान भी कहते हैं, क्योंकि मार्शियन क्वालिटीज़ का पॉजिटिवली एक्टिवेट होना हमारे इस 3D वर्ल्ड मीन्स सांसारिक लाइफ में हैप्पीनेस एंड अचीवमेंट्स के लिए मैंडेटरी है। अदरवाइज़ नेटिव लाइफ में डिसअपॉइंटेड फील करता है। उसे अपने जीवन की कोई दिशा या ऊर्जा समझ नहीं आती। सो मार्स के इफ़ेक्ट्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। दोनों मार्स माउंट्स के इक्वल डेवलप होने पे इसे हम नॉर्मल डेवलप मानते हैं। कोई एक डेवलप हो तो दूसरे को सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। गाइज़, ये वीडियो लंबा हो रहा है तो आगे की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है मेरे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल साबित हो रहे हैं। मिलते हैं गाइज़। और हाँ, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करो, मुझे सपोर्ट करो। ओके चलो फिर, बाय बाय।